नाइस टाइम है जी। इमरान किश्वर साहब हमारे साथ। पिछले दिनों जो अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से जो खबरें गर्दिश करती हैं उस पर ख़ासकर सोशल मीडिया ट्रायल जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर किया जा रहा है कि उस केस में ये अपडेट आ गई, अब ये हो गया, अब इसको गिरफ़्तार कर लिया, इसकी टिंड कर दी गई और इसके जो है वो बाल काट दिए गए। इमरान किश्वर साहब हैं जो इस तमाम केस को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यकीनन ये हाई प्रोफाइल केस इस वक्त बना हुआ है, तो इसमें अपडेट है क्या जो कानून में और तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं, कितनी ये बता सकते हैं? इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमीर बलाच कत्ल केस क्यों हुआ और करने वाले कौन थे, तफ्तीश इनकी क्या कहती है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब, जो अमीर बलाच कत्ल केस है, सोशल मीडिया ने तो उसका एक ट्रायल शुरू किया हुआ है कि कभी एहसन शाह की टेंड करवा दी, कभी कोई सुहेल मलिक हैं उनको पकड़ लिया, फिर कोई रिश्तेदार पकड़ा दिए। आप हमें बताइए कि असल कहानी है क्या? थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा हाई प्रोफाइल सा, आपको पता है, एक टारगेट था, चैलेंज था जिसको हमने टेकअप किया। इसमें बहुत टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को बिट्स एंड पीसेस में हमने किया, कलेक्ट किया और उसके बाद फिर हम इस नतीजे तक पहुँचे। ये प्लान जो हुआ एक प्री प्लान मर्डर था जिसमें एहसन शाह जो है, हर एक किरदार का अपना अपना रोल था और प्ले था उसमें। एहसन शाह ने सर्वेलेंस की और बलाच की जो इन्फॉर्मेशन थी क्रूशल वो प्रोवाइड की, और इससे पहले, कत्ल से पहले कम से कम 6 या 7 मरतबा जो कि प्रूव हो चुका है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने तीफ़ी से मुलाकात की। ठीक है। और उस मुलाकात में तमाम निटी ग्रिटीज़ मर्डर की वो डिस्कस भी होती रही और फिर ये उनको लीक भी करता रहा। डिफरेंट वीडियोस और ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग जो थी अपनी बलाच की, ये वो भी उसको दिखाता रहा तीफ़ी को। तो उसमें हमने तमाम जो जियो फेंसिंग लोकेशंस और वो सारी थी उससे ये चीज़ें प्रूव भी की, और इसके फ़ोन जो अभी फोरेंसिक के लिए भिजवाया है उसमें भी ये सारी चीज़ें प्रूवन है। उसके बाद मलिक सुहेल वो किरदार था जिसने बेसिकली इसकी मीटिंग अरेंज की थी, फैसिलिटेट किया था, दोनों को मिलवाने का रोल प्ले किया था। तो उसको भी गिरफ़्तार किया। तो इन दोनों को हमने अब 5 दिन का कोर्ट से रिमांड लिया और उस पर हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद तफ्तीश में भी कुछ बातें सामने आएंगी और उसको भी फिर हम आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा एक बिलावल नाम का एक किरदार था जो कि बाहर भाग गया, जब तीफ़ी जो है वो ख़ुद भी बाहर भाग गया, मुल्क से फ़रार हो गया, जिसका कि हम परपेचुअल वारंट ले चुके हैं। और उसके बाद एक रेड वारंट का प्रोसेस होता है जो इंटरपोल को हम भिजवाते हैं। फाइनली वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से फाइनल उसकी अप्रूवल होती है। तो वी आर क्लोज टू गेटिंग दैट एज़ वेल। और वो जब आ जाता है तो उसके बाद फिर हम इन दोनों मुल्ज़मान जो फ़रार हो चुके हैं मुल्क से उनको अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो लोकल किरदार थे जिसमें जैसे जो हमारे इन्फॉर्मर थे या जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, वो भी हमने, जैसे अमीन है, एक ड्राइवर था जो तीफ़ी का बहुत पुराना ड्राइवर था, ट्रस्टेड ड्राइवर था। एक कुक था उसके घर में जिसके सामने कभी कोई बात इस तरह की होती रही और उसको पता था कि उसके सामने एहसन शाह और मलिक सुहेल वगैरह तीफ़ी के साथ मुलाकात हुई। हारून जो है एक दूसरा शूटर है जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी हुई है, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला जल्दी एप्रीहेंड करके प्रोसीड करेंगे। मुज़फ़्फ़र जो था आपके नॉलेज में होगा, वो ऑलरेडी मौके पे उसको वो हलाक हो गया और उसकी तस्दीक हुई। और फिर उसके बाद ये तस्दीक में और तफ्तीश में सामने आया कि एक बेसिकली उसका मालशिया था और ख़िदमत गुज़ार था तीफ़ी का। बाद में इसके गनमैन के तौर पे भी काम करता रहा, शेखुपुरा का रहायशी था। इसकी डायरी भी मिल गई और उस डायरी में इसकी पिक्चर्स और इसके नोट्स और इसकी जो फ़ोन नंबर्स थे तीफ़ी और इसकी फ़ैमिली के वो भी मिल गए, और इसकी लोकेशंस वगैरह जो फ्रीक्वेंटली उसके हाउस पे आती थी वो भी हमने डिटर्मिन कर ली। तो ये तमाम एविडेंसेस जो हैं वो कम्प्लीटली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे हुए हैं वो हमने वो आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या रिमांड के दौरान में कोई नया पीस ऑफ एविडेंस सामने आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मैंने जिस तरह से बताया कि एक सोशल मीडिया ट्रायल
इस केस के हवाले से हुआ, चूँकि अमीर बलाज जो है वो इस तरह से सोशल मीडिया पे हाइप उसने ली जैसे इंडियन एक सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, उस तरह से इसका एक इतनी हाइप मिली। अच्छा, इसमें एहसन शाह जो है फिर लोगों ने तस्करा करना शुरू कर दिया कि दोस्त और दोस्ती के नाम पे धब्बा, वो फिर सोशल मीडिया उस तरफ चल गया। तो इसमें कोई वाकई ही वो पैसों वाला मामला है? ये माना है कि 50 लाख रुपया उसने लिया और 5 करोड़ की डील हुई? जी, इसमें हकीकत है कि 50 लाख रुपए इसने एडवांस लिए टीफी से, ठीक है, इस काम के लिए, और 5 करोड़ में इनकी डील तय हुई थी इसमें मर्डर में रोल प्ले करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम उसकी रिकवरी भी अब रिमांड के दौरान में ये जो पैसे हैं इसकी रिकवरी भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। और बाकी जहाँ तक ये दोस्त है, दोस्त इसका पुराना था, ज़ाहिर एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट के वजह से उसने इसको मिसयूज़ किया। इसके अलावा कोई और उनकी क्लोज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं कर सकता था, इसलिए उसको इंगेज किया, इसलिए उसने किया। अच्छा इमरान साहब, एक स्टेटमेंट आता है तीफी भट्ट का जिसमें वो कहता है कि मेरा मुजफ्फर हुसैन, उसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मालशिया था तो वो सब घरों में जाता था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ तस्वीर सामने आ जाती हैं जिसमें वो तीफी भट्ट के साथ गन लेके खड़ा हुआ है। बहुत जल्द इसके बारे में भी चीज़ें सामने आएंगी कि मुजफ्फर हुसैन मारने क्यों गया। तो इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट को पुलिस किस तरह से देख रही है तीफी? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ हम बयानात पे नहीं जाते, ठीक है, हम टेक्निकल एविडेंस के साथ इसको सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, और कोरॉबरेट करते हैं, ठीक है। जब टेक्निकल एविडेंस वक़ूए से पहले, इंसिडेंट से पहले इनका इकट्ठे होते हैं, टेक्निकली लीड मिलती है उनकी लोकेशंस की, उनकी जियो फेंसिंग की, गूगल अर्थ से हम सारी चीज़ें वो फिर उसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें साबित करती हैं कि ये सिर्फ मालशिया नहीं था और बड़ा एज ओल्ड रिलेशनशिप था उसके साथ, गनमैन भी था, जैसे आपने पिक्चर्स का जिक्र किया वो भी हैं, एडिशनल पीसेस ऑफ एविडेंसेस हैं। तो ये कुछ अनडिनाइबल एविडेंसेस हैं जो कि सिर्फ ज़ुबानी ये बातें नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ जो है वो एविडेंस की बेस पे है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, दोनों जो फरीक हैं, दोनों कई सालों से दरीना दुश्मनी है, कभी किसी जमात के साथ इनकी वाबस्तगी हो जाती है, फिर वापस पुरानी जमात के साथ इनकी वाबस्तगी हो जाती है, तो कोई सियासी दबाव या कोई ऐसी नहीं, किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर नहीं, कोई ऐसा हम मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं और 100% जो कुछ भी है। अच्छा सर, इसकी टीम 2-3 दफ़ा तब्दील हुई, क्योंकि कुछ सुनने में आया था कि टीपू जो है फैमिली का एक सीआईए का मुलाजिम था, उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ था, पहले बाप कत्ल हुआ तब भी वो वहाँ पे था, फिर बेटा कत्ल हुआ तब भी वो वहाँ पे था। तो कोई सीआईए के या पुलिस के लोग भी इसमें शामिल तफ्तीश किए गए, टीम क्यों तब्दील गई, कुछ इसकी वजूहात क्या है? ये 18(2) पुलिस ऑर्डर में क्लियरली एक स्टिपुलेटेड है, इसमें प्रोविजन के जो केस इन्वेस्टिगेशन है, इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन आईओ और ए पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हम उसमें बनाते हैं जिसमें कोई हाई प्रोफाइल केस हो, जैसे ये था, तो उसमें हमने 4 बंदों पर मुश्तमिल, 4 आईओस पर मुश्तमिल पैनल बनाया, हेडेड बाय एन एसपी। ठीक है। आफ्ताब इसको हेड कर रहा है, और उसके बाद फिर 3 जो है वो उसमें और मेंबर्स हैं जो डीएसपी हैं। ठीक है। तो लिहाजा ये एक हमारे एक्सपर्ट पैनल है और बड़े एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। ये उसको इसलिए पैनल इसमें बनाया गया था कि कोई एलिमेंट ऐसा ना हो, जैसे आपने बताया कि जी लिंक्स इनके सीआईए में हैं या किसी और जगह पे भी लिंक्स हैं, पुलिस में लिंक्स हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट ना करें। एक बंदा जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकता है, लेकिन जब वो पैनल बन जाता है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि ये एक्सप्लॉइट किया जा सके, और स्पेशली गिवन द फैक्ट कि इसको बड़े सीनियर लेवल पे मैं ख़ुद भी इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ केस को, तो इसलिए फिर ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको पैनल बनाया गया। इमरान साहब, हतमी तौर पे आखिरी सवाल, अमीर बलाज टीपू को कत्ल करने वाला मुजफ्फर हुसैन था जिसने गोली चलाई, वो भी खुद मौके पे मर गया। पुलिस, कानून, तफ्तीश, यकीनन फैसला अदालत ने करना है, असल कसूरवार कौन करार पाएगा इसमें आपको जैसे बताया कि सारी चीज़ें मिलती तो जो मेन मुल्ज़मान हैं उनके साथ है, जो फ़रार हैं, जो भी गिरफ़्तार नहीं हुए, तो जब वो भी गिरफ़्तार होंगे या उनको हम रेड वारंट के थ्रू ले आएंगे, तो उसके बाद फिर हतमी आपको नतीजे तक हम पहुंचा सकते हैं। और बाकी अदालतों का काम है, हम अपना बेस्ट प्रोसिक्यूशन का केस
बनाएंगे और इसमें कोशिश ये करेंगे कि कोई लिक्विनस ना हो किसी किस्म का केस में, और चेन ऑफ फैक्ट्स में चेन ऑफ कस्टडी इसकी प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, और उसके बाद फिर ये हम चलान बनाएं इस केस का, और प्रोसिक्यूशन की टीम को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि केस फाइल प्रेपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो।